तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक एलईडी बल्ब है जिसका समस्या देख सकते हैं इस प्रकार से ब्लिंकिंग प्रॉब्लम है। आपका भी इस प्रकार का समस्या आता है एलईडी बल्ब में तो आप बिल्कुल ना घबराएं, इसको बहुत ही आसानी से आप घर पर रिपेयर कर पाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। तो सब कुछ बताएंगे पूरी डिटेल्स में, तो वीडियो को पूरा देखें। मात्र 2 से 3 रुपए में आप इसको बिल्कुल आसानी से रिपेयर कर पाएंगे घर पर। नमस्कार दोस्तों, महात्मा जी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज फिर से एक नया वीडियो लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने। आज हम लोग इस 9 वाट एलईडी बल्ब को रिपेयर करेंगे जिसकी समस्या आइए दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर होल्डर में लगाते हैं और इसकी समस्या देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लिंकिंग करती है, 1 सेकेंड जलती है, उसके बाद ऑफ होती है और ऑन होती है। तो इस प्रकार की समस्या को आप बहुत ही आसानी से आप अपने घर पर रिपेयर कर पाएंगे। मात्र 2 से 3 रुपए में आप इसको रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके डिफ्यूज़र को खोल लेते हैं। डिफ्यूज़र बहुत ही आसानी से खुल जाती है, इस प्रकार से डिफ्यूज़र को खोल लेना है। उसके बाद इसके यहाँ पे 2 बोल्ट लगे हुए हैं, 2 स्क्रू यहाँ पे लगे हुए, दोनों स्क्रू को खोल लेना है और MCPCB को बाहर निकाल लेना है। तो इस प्रकार से बोल्ट को खोल लेना है, उसके बाद MCPC को बाहर निकाल लेना है। उसके बाद पूरी इसकी जो इसमें ड्राइवर लगी हुई है, 9 वाट की ड्राइवर जो लगी हुई है उसको बाहर निकालना है। तो यहाँ दोनों वायर को यहाँ से रिसोल्ड करके इसको MCPCB को बाहर निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे शोल्डर को हटा लेना है दोनों वायर से और MCPC को बाहर निकाल लेना है। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इस प्रकार से बाहर निकल गया। अब यहाँ पर इस जो कैप लगा हुआ है इसको खोलना है। इसको खोलने के लिए आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी इसको बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे कॉर्नर पे हल्का सा गैप बनाना है, इस प्रकार से गैप बना लेना है। उसके बाद ये बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाती है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से हीटसिंक प्लेट को आप बहुत ही आसानी से बाहर निकाल पाएंगे। तो अब इसके बाद इस ड्राइवर को बाहर निकालना है। इस ड्राइवर को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे जो शोल्डर लगा हुआ है इसको डिसोल्ड कर लेना है। इस प्रकार से शोल्डर आयरन को आप यहाँ पे सटा के रखेंगे तो इस प्रकार से हमारा डिसोल्ड हो जाएगा। इसको इस प्रकार से हटा सकते हैं। देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये जो ड्राइवर है निकल जाएगी। अब इस प्रकार से आप सभी शोल्डर को हटा करके इसको आराम से निकाल सकते हैं। देख सकते हैं पूरा यहाँ पे शोल्डर हट चुका है। शोल्डर हटाने के बाद आपको इस प्रकार से ड्राइवर को ऊपर की ओर खींचना है। इस प्रकार से ड्राइवर हमारा बाहर आ जाएगा, इस प्रकार से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लिंकिंग की समस्या जनरली कहाँ से आती है। तो इस प्रकार के ड्राइवर में जो यहाँ कैपेसिटर लगे होते हैं, जो यहाँ पे 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ और एक यहाँ लगा हुआ है। इन तीनों कैपेसिटर में कोई कैपेसिटर अगर हमारा ख़राब है तो ये समस्या ब्लिंकिंग की आती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैपेसिटर वीक होने के कारण भी ये समस्या आती है या कैपेसिटर का फूल जाने के कारण भी ये समस्या आती है। तो यहाँ पे कोई कैपेसिटर देख सकते हैं फूला हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको चेक कर लेंगे बाहर निकाल के, या आप इसको मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं कैपेसिटर को, या तो डायरेक्ट आप इस कैपेसिटर को चेंज कर देंगे तो ये समस्या बिल्कुल यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 100 वोल्ट और 47 UF का कैपेसिटर यहाँ पे लगा है। देख सकते हैं यहाँ पे 100 UF 47 UF का एक कैपेसिटर लगा। इसको चेंज करने से ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए चेंज करके देख लेते हैं, उसके बाद एलईडी को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैपेसिटर के साथ साथ में इस वायर को भी चेंज कर देंगे, चूँकि ये वायर हीट होने के कारण यहाँ पूरी जल चुकी है और यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि पॉजिटिव वायर कौन सा है और नेगेटिव वायर कौन सा है। इस प्रकार से पूरी ब्लैक हो चुकी है यहाँ पर। तो कैपेसिटर के साथ साथ इस वायर को भी चेंज कर लेंगे यहाँ पे इस प्रकार से। तो चलिए चेंज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं वीडियो में आगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर कैपेसिटर को हमने निकाल लिया है इस प्रकार से। अगर ये कैपेसिटर आपके पास नहीं है तो मार्केट से आप बहुत ही आसानी से इसको परचेज कर पाएंगे। 2 से 3 रुपये में ये मार्केट में मिल जाती है। अगर मार्केट में इस वैल्यू के नहीं मिल रहे हैं
या नहीं मिलते हैं तो आपको इस प्रकार का एक ड्राइवर लेना है एलईडी बल्ब का, और उसी से इस कैपेसिटर को बाहर निकाल लेना है और उसी को लगाना है, तो ये हमारा वर्क कर जाएगा। तो सभी ड्राइवर में कैपेसिटर ही खराब नहीं हो जाता है, ये कैपेसिटर बिल्कुल सही है, इसलिए हम इसको यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं और यही कैपेसिटर को दूसरे वाले यहाँ पे लगाएंगे इस प्रकार से। तो कैपेसिटर में देख सकते हैं माइनस और प्लस का सिंबल बना हुआ रहता है, जो यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ माइनस का चिन्ह बना हुआ है, ये हमारा कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं माइनस, और दूसरी साइड ये हमारा प्लस होगी, इस प्रकार से देख सकते हैं। तो इस कैपेसिटर को आपको उल्टा कभी नहीं लगाना है, उल्टा लगाएंगे तो ये कैपेसिटर तुरंत ही खराब हो जाएगा। तो इसको सही डायरेक्शन पर देख करके ही लगाना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैपेसिटर का इस बोर्ड में कैपेसिटर जहाँ लगाते हैं वहाँ सिंबल बना हुआ है, नेगेटिव और पॉजिटिव का सिंबल बना हुआ है, देख सकते हैं इस प्रकार से। तो आपको सिंबल देख करके ही लगाना है कैपेसिटर को। तो देख सकते हैं हमने कैपेसिटर को बहुत अच्छे तरीके से लगा लिया है इस प्रकार से। इस कैपेसिटर का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं 100 वोल्ट और 68 यूएफ का कैपेसिटर यहाँ पे हमने लगाया है। ये बिल्कुल ही अच्छे तरीके से चलेगी, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए यहाँ पे 2 वायर कनेक्ट कर लेते हैं, जो आउटपुट से हमें मिलेगी उसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे बोर्ड पर भी मेंशन किया हुआ रहता है प्लस माइनस। अगर मेंशन नहीं किया हुआ है बोर्ड पर तो आप इसको इस प्रकार से लगा सकते हैं। देख सकते हैं कैपेसिटर के जो माइनस वाली यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है वहाँ हमारा आउटपुट का माइनस वायर निकलेगा इस प्रकार से, और जो कैपेसिटर के प्लस पॉइंट पे यहाँ पे हमारा आउटपुट प्लस निकलेगा इस प्रकार से। कैपेसिटर के जिधर प्लस माइनस है उधर ही आउटपुट प्लस माइनस निकलेगा। तो इस प्रकार से कनेक्ट कर लेते हैं चलिए वायर को। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने 2 वायर को कनेक्ट कर लिया है इस प्रकार से। जो वाइट कलर की वायर है वो हमारा नेगेटिव है, और जो रेड कलर की वायर है वो हमारा पॉजिटिव से आउटपुट निकलेगा इस प्रकार से। यहाँ थोड़ी सी हम बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको 2 यहाँ फ्यूजिबल रेजिस्टेंस, ये जब खराब हो जाती है तो हमारा ये पूरा एलईडी बल्ब डेड कंडीशन में शो करता है, यहाँ पे थोड़ी सी भी ग्लो नहीं हो पाएगी। तो इसको चेक करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। इसको चेक आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर रख करके इसमें दोनों टर्मिनल पर आप टच करेंगे तो कंटिन्यूटी पर बीप आनी चाहिए। अगर बीप आती है तो ये हमारा फ्यूजिबल रेजिस्टेंस बिल्कुल सही होगा, और बीप नहीं आती तो ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस अंदर से खराब हो गया या जला हुआ होगा। तो इस प्रकार से इसको चेंज कर देने से ये डेड की समस्या खत्म हो जाती है। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पे एमसीपीसीबी को यहाँ कनेक्ट करते हैं प्लस और माइनस में देखते हुए। यहाँ पर इसमें एमसीपीसी पर भी यहाँ पे प्लस और माइनस होता है, तो इसको आप प्लस और माइनस पर ही लगा के चेक करेंगे। तो इस प्रकार से चलिए कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हमारे पास एक 2 पिन का प्लग है, इसको बोर्ड पर लगाते हैं। सीरीज बोर्ड पर आपको लगाना है इस प्रकार से। पहली बार आप चेक कर रहे हैं रिपेयर करके तो आपको सीरीज बल्ब में ही टेस्ट करना चाहिए, नहीं तो दूसरा कंपोनेंट खराब हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने कनेक्ट कर दिया है प्लग को। अब देखते हैं इसमें लगाते हैं। इस प्रकार से दोनों वायर में यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो इस प्रकार से हमारा एलईडी बिल्कुल ही अच्छे तरीके से ग्लो होने लगी है। यहाँ पर देख सकते हैं अब कोई ब्लिंकिंग की समस्या नहीं है। तो देख सकते हैं एक कैपेसिटर को चेंज करने के बाद ये हमारा एलईडी बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ रिपेयर हो गई है। इस प्रकार से देख सकते हैं। तो अब चलिए इन दोनों वायर को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं इस प्रकार से। उसके बाद जैसे आप निकाले थे वैसे इसको अंदर रख लेना है इस ड्राइवर को, तो बहुत ही आसानी से ड्राइवर फिक्स हो जाती है। तो इस प्रकार से ड्राइवर को लेना है और यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों होल पर यहाँ पे आपको लगाना है इस प्रकार से। इस प्रकार से दोनों होल पर दोनों वायर को अंदर की ओर कर लेना है।
तो देखिए यहाँ पर ड्राइवर बिल्कुल लग चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों वायर यहाँ से बाहर निकल चुके हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर फिर से हमें रीसोल्ड करना पड़ेगा, यहाँ पे सोल्ड करना पड़ेगा। तो सोल्डर वायर को कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे रखना है, ये अपने आप यहाँ पे रीसोल्ड हो जाएगी। इस प्रकार से आप इसको रीसोल्ड कर सकते हैं, फिर से पहले जैसा बना सकते हैं। इस प्रकार से सोल्डर वायर को इस प्रकार से रखने से ये बिल्कुल पहले जैसा बन जाती है। इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे रीसोल्ड हो चुका है। चलिए अब इसकी हीट सिंक को लगाते हैं। यहाँ पे हीट सिंक को लगाने के लिए इन दोनों वायर को अंदर की ओर इस प्रकार से रख लेना है। उसके बाद हीट सिंक को यहाँ पे हल्का सा पुश करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगी। इस प्रकार से देख सकते हैं हल्का सा दबाने से ये हीट सिंक बिल्कुल लग चुकी है यहाँ पे। अब एक इस MCPCB को लगाते हैं और दोनों स्क्रू को अच्छे से टाइट कर लेते हैं। स्क्रू को आप अच्छे से टाइट कर लीजिएगा, चूँकि स्क्रू ढीला रहने से MCPCB हमारा जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इस स्क्रू को अच्छे से आपको टाइट कर लेना है। ख़राब इसलिए होता है चूँकि ये जब LED जलती है तो बहुत ज़्यादा हीट इससे जनरेट होता है और हीट होने के कारण ये LED हमारा जल्दी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों वायर को अंदर की ओर इस प्रकार से रख लेना है। उसके बाद सोल्ड कर देना है प्लस माइनस को देखते हुए। यहाँ पे इस प्रकार से प्लस माइनस को देखते हुए यहाँ पे दोनों वायर को अच्छे से सोल्ड कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार से दोनों वायर को अच्छे से सोल्ड कर लिया है। चलिए अब इसके डिफ्यूज़र को लगाते हैं। इस प्रकार से डिफ्यूज़र हल्का सा पुश करने से ये आसानी से लग जाता है। तो देख सकते हैं ये डिफ्यूज़र हमारा लग चुका है। चलिए अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक होल्डर है। तो इस प्रकार से होल्डर पर लगाने के बाद ये LED हमारा बिल्कुल ग्लो कर रहा है अच्छे तरीके से और कोई ब्लिंकिंग की समस्या यहाँ पे नहीं है। तो आप इसको बहुत ही आसानी से आप रिपेयर कर पाएंगे। ब्लिंकिंग की समस्या हो या किसी भी कोई भी समस्या हो LED बल्ब में, आप बिल्कुल बहुत ही आसानी से आप अपने घर पर रिपेयर कर पाएंगे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं फुल ब्राइटनेस के साथ में LED ग्लो हो रही है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप सभी कुछ के बारे में पूरी डिटेल्स में बताया है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए। तो LED बल्ब के हर एक समस्या के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बताएंगे, पूरी सीरीज लेकर के आएंगे इसी चैनल पर। तो आप नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।